हे गाइस। सो रेडिस का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडिस का फुल फॉर्म होता है रिमोट डिक्शनरी सर्वर। सो रेडिस जो है ना, वो एक ओपन सोर्स इन मेमोरी डेटा स्टोर है। अब इन मेमोरी डेटा स्टोर क्या होता है? बेसिकली इन मेमोरी डेटा स्टोर जो होता है ना, वो एक टाइप का डेटाबेस सिस्टम होता है, या कह लो डेटा स्टोरेज सिस्टम होता है, जो कि बनाया गया था बेसिकली फॉर फास्टर रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए। इन मेमोरी का मतलब है कि हम वो डेटा जो है ना, अपनी रैम में स्टोर करते हैं। और रैम क्या होती है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप सभी को पता है, क्योंकि आप कंप्यूटर वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो, आप सभी को पता है कि रैम में रीड राइट ऑपरेशंस फास्टर होते हैं देन डूइंग द सेम थिंग ऑन डिस्क, राइट? सो इसी को यूज करके ये रेडिस बनाया गया था। कि रेडिस में क्या होता है ना, हम डेटा सारा रैम में स्टोर कर रहे होते हैं, जो कि फास्टर होता है। दैट इज वाई इसकी परफॉर्मेंस भी जो होती है ना, वो हाई होती है। अब रेडिस का यूज करने का सेकंड यूज, मतलब सेकंड उसका बेनिफिट क्या है ना, वो है लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी टू द डेटाबेस टू फेच समथिंग, मतलब वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कुछ फेच करने के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजी है। तो जो डेटाबेस ने रिस्पॉन्स जितने टाइम में भेजा ना, तो उन दोनों के बीच का समय जो है, रिक्वेस्ट भेजा गया जिस मोमेंट से रिक्वेस्ट भेजी गई, और जिस मोमेंट से वो रिस्पॉन्स वापस रिसीव हुआ, उस बीच का टाइम, उसे बोलते हैं हम लेटेंसी। और जो लेटेंसी होती है ना, वो मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ लो लेटेंसी। मतलब ये स्पीड जो होनी चाहिए ना रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की, वो अच्छी होनी चाहिए। तभी हम रेडिस यूज कर रहे हैं। अब सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इज बेसिकली डाइवर्स डेटा स्ट्रक्चर्स। सो रेडिस जो होता है ना, वो वेरियस डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, और वेरियस कमांड्स भी हैं इसके लिए। आने वाले वीडियोस में देखेंगे हम ईच डेटा स्ट्रक्चर को, समझेंगे और उनकी कमांड्स भी देखेंगे, राइट? सो वो डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाइपरलॉग, लॉग, सेट्स, सॉर्टेड सेट्स, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, right? So these are some data structures that Redis supports. Now, as I said, Redis तो इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो वही फोर्थ पॉइंट मेरा कह रहा है कि स्टोर डेटा इन मेमोरी rather देन ऑन डिस्क। दैट इज वो रैम में डेटा स्टोर कर रहा है। फिफ्थ ऑपरेशन इज फास्टर फॉर ऑपरेशंस लाइक रीड एंड राइट। वो सेम थिंग है, क्योंकि रैम में स्टोर कर रहा है तो रीड एंड राइट ऑपरेशंस फास्टर होने ही होने हैं, राइट? अब रेडिस के कुछ यूज केसेस भी होते हैं, राइट? हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, तो अगर हम देखेंगे तो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स की। तो हमने पहली चीज तो डिस्कस ही कर ली, हाई परफॉर्मेंस। सेकेंड थिंग इज डेटा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है कि ड्यूरेबिलिटी मेंटेन होती है। मतलब कि अगर हम कुछ चीज मतलब स्टोर कर रहे हैं अपने डेटाबेस सिस्टम में, तो क्या वो चीज सेव हुई थी, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो हमें परसिस्ट करवानी होती है। तो रेडिस क्या करता है ना, कुछ कुछ इंटरवल्स में लॉग करता रहता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू स्टोर सम कैशे, इट विल गेट लॉग कि ये कैशे जो होता है ना, इस टाइम पे स्टोर्ड हुआ है। तो हम वो चीज करा सकते हैं, डेटा परसिस्टेंट। ये ऑप्शनल होता है, बट आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कर सकते हो कि नहीं। रेडिस में मगर वो सपोर्ट करता है, मगर ठीक है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें जियो स्पेशल इंडेक्सिंग भी एक यूज केस होता है, जो कि रेडिस जो है ना, वो सपोर्ट करता है अपने उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके। स्केलेबिलिटी कैसे इससे मेंटेन्ड होती है, राइट? सो रेडिस जो होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि आप जो डेटा है ना, वो डिफरेंट नोड्स में स्टोर कर सकते हो। सो उससे क्या होता है, अब डिफरेंट नोड्स में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है? उसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि आपको डेटा स्टोर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल है आपका नेम और आपका क्लास। लेट से आप आदित्य सेव कर रहे हो, और क्लास है आपका 12th, राइट? आपने क्या किया ना, वो डेटा को 2 नोट्स पे सेव करवा दिया, या 3 नोट्स पे सेव करवा दिया, राइट? रेप्लिकेट कर दिया है कुछ नोट्स पे, राइट? उससे क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपने नोड 1, नोड 2, नोड 3 में सेव करवा दिया है। अब नोड 1 तो डाउन हो गई, राइट? कोई इशू आया, नोड 1 तो डाउन हो गई। नाउ व्हाट? हाउ विल यू फेच दैट डिटेल्स, राइट? आदित्य और उसका क्लास कैसे फेच करोगे आप? रेडिस सपोर्ट करता है कि इन केस एनी नोड इज डाउन, यू कैन फेच द सेम डेटा फ्रॉम एनी अदर नोड, राइट? आप वो डेटा को नोड 2 या नोड 3 से फेच कर सकते हो। तो स्केलेबिलिटी मेंटेन रहती है इसमें, कि कोई भी अगर नोड डाउन है, तो आप दूसरे नोड से फेच कर रहे हो डेटा, राइट? फॉल्ट टॉलरेंट हो जाता है सिस्टम। और यूज केसेस क्या होते हैं? यूज केसेस आर लाइक कैशिंग। कैशिंग कैसे? क्योंकि हम
ये रेडिस यूज कर रहे हैं और वो इन मेमोरी डेटा स्टोर है, दैट मीन्स कि रैम में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो कैशिंग एक वन ऑफ द यूज केस हो जाता है। मैसेजिंग क्यू, ये जो रेडिस है ना, वो एज अ पब्लिश सब्सक्राइब एप्लीकेशन के काम भी आता है, ठीक है। सो वो भी एक वन ऑफ द यूज केस हो जाता है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में डीपली समझेंगे। रियल टाइम एनालिटिक्स, सो जो भी लाइव स्ट्रीम्स होती है ना, अगर उस टाइम पे अगर हमें कोई भी एनालिटिक्स परफॉर्म करना है ना, कंप्यूट करना है ना, तो वो भी हम रेडिस को यूज करके कर सकते हैं, वो भी हम आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। सेशन मैनेजमेंट, अगर आपको कोई भी अपनी एप्लीकेशन का सेशन, यूजर सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल कुकी, सेशन टोकन एंड ऑल, वो सब भी रेडिस करके दे सकता है आपको। तो उसे हम बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट, राइट। सो ये सब थी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिस एंड इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर को समझने की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स थी और उनके यूज केसेस थे। और भी यूज केसेस होते हैं, बट ये कुछ जेनरिक यूज केसेस थे जो कि हम स्टार्टिंग वीडियोस में सबसे पहले समझते हैं, राइट। तो धीरे धीरे जैसे हम जाएंगे वो और यूज केसेस को समझेंगे, एडवांस यूज केसेस को समझेंगे।